जय हिंद साथियों। मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अब सवाल की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? भूटान देश में, नेपाल देश में, बांग्लादेश में या भारत देश में? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत देश में। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? भारत में आते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी या आरबीआई? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। अगला सवाल है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी फेर देना। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है पानी फेर देना। अगला सवाल है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? 22, 23, 25 या 26? सही जवाब है ऑप्शन डी, 26। शेर के मुंह में कुल 26 दांत होते हैं। अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? जनक, सुदामा, अज या दशरथ? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, दशरथ। राम जी के पिता का नाम था दशरथ। अगला सवाल है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान देश, चीन देश, अमेरिका देश या भारत देश? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन देश। दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश है चीन देश। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति या संसद? सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? आईएएस की, बीएसएफ की, आईपीएस की या आर्मी की? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, आईएएस की। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है आईएएस की। अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल, ईटापुर, दिसापुर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला सवाल है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, बुमराह या विराट कोहली? सही जवाब है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? भूटान, चीन, जापान या भारत? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। भारत देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत की
राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी या रसगुल्ला? सही जवाब है ऑप्शन सी, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को, बनारस को, लखनऊ को या पंजाब को? सही जवाब है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ को। गुलाब का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। अगला सवाल है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू रूस में पैदा होते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है? चीत्तीदार, अजगर, कोबरा या पाइथन? सही जवाब है ऑप्शन डी, पाइथन। सबसे बड़ा सांप है पाइथन। अगला सवाल है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या 8 ग्राम? सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 ग्राम। मनुष्य के एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? गोरखपुर में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या बनारस में? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई में। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड जो है वो चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1969 ईस्वी में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में उतरा था। अगला सवाल है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में या भारत में? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील में। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है ब्राजील में। अगला सवाल है, अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अधिकतम लंबाई वाली जो सड़क है वो महाराष्ट्र राज्य में है। अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जापान का, चीन का, रूस का या ग्रेट ब्रिटेन का? सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन का। अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। अगला सवाल है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने, राजपूतों ने, सिखों ने या मुगलों ने? सही जवाब है ऑप्शन डी, मुगलों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मुगलों ने किया था। किसने किया था? मुगलों ने। अगला सवाल है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन है? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश है भारत। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? सारंगी, बादल, पवन या इनमें से सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था सारंगी, बादल एवं पवन, ये सभी। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? घाना में, अमेरिका में, चीन में या भारत में? सही जवाब है ऑप्शन ए, घाना में। सबसे पहले नोटबंदी घाना देश में हुई थी। अगला सवाल है, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? ऑप्शंस हैं खरगोश, बिल्ली, चूहा या बंदर। सही जवाब है ऑप्शन ए, खरगोश।
खरगोश एक ऐसा जीव है जो अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है। अगला सवाल है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की, अमेरिका की, भारत की या चीन की? सही जवाब है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया की। सैमसंग मोबाइल कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ या दिल्ली? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई। अगला सवाल है, कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? कौन सा ऐसा जीव है जो सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? घोड़ा, कॉकरोच, बिच्छू या हाथी? सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद या नरेंद्र मोदी? सही जवाब है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में या उत्तराखंड में? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? ऑप्शंस हैं झारखंड को, गुजरात को, राजस्थान को या उड़ीसा को? सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड को। भारत के झारखंड राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या कस्तूरबा गांधी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? दिल्ली, मुंबई, गुजरात या हैदराबाद? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद। भारत का पहला सोने का एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? देसी घी, शहद, रोटी, अचार? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, शहद। शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 22, 12, 24 या 25? सही जवाब है ऑप्शन सी, 24। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? पनीर, खिचड़ी, चावल या रोटी? सही जवाब है ऑप्शन बी, खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? चंद्रमा की, शेर की, हाथी की या सूर्य की? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य की। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, भारत में कौन सा जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? कुत्ते को, शेर को, हाथी को या बंदर को? दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।